तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं, 2025 में तुम रोगे नहीं बल्कि हंसोगे और यह हंसना बढ़ेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 के लिए तुम्हारी जिंदगी के ऊपर तुम बच के नहीं चलोगे, तुम राज्य करोगे। इस बात को नोट कर लेना। आमीन। ऊंचा और खतरनाक वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं यूथ के ऊपर जो आज खास तौर पे चर्च या चर्च की ब्रांचेस में मौजूद हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं 2025 में तुम हजारों और लाखों नशे वाले लोगों को आजाद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, this will be the happiest year of your life in the name of Jesus। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। मैंने ये नोटिस किया है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, इसीलिए जीसस का वचन आज दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि उनके लोगों ने, जीसस के चेलों ने मार के बदले मार नहीं की। यीशु मसीह के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर? क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही हैं, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसीलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है, ये बहन भाई गलत हैं। लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती,
लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है, तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को भी मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है और हर एक विरोधी से हमने प्यार ही किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो, तुम दुनिया में रहते हो परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े तो राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है मेरा राज वहाँ का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहाँ का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं। इतना पैसा एक प्लेनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लेनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लेनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, आप अपनी उस पाप के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बेसमझ व्यक्ति आपको सुनता है तो वो कभी समझ नहीं पाता आप क्या कहते हैं। इसलिए जीसस की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। कहते थे अच्छा इसने तो ये कहा है कि ये मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में बना देगा। जीसस ने कहा मैं उस मंदिर की नहीं, इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन के बाद। मेरा यह विश्वास है और ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम प्यार करेंगे और परमेश्वर के आत्मा में और पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, वो आपको इतना ऊंचा करेगा और वो इतना ऊंचा करेगा जहां से आपको अगर देखना ही पड़ जाएगा तो गर्दनों में बल पड़ जाएंगे, आप इतना ऊंचा होंगे। हालेलुया। हालेलुया।
आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में बहुत विरोध चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था कि कहने की बात नहीं, और हम अन्य जाति लोगों का इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में। मैं अपनी टीम से कह रहा था, मैंने कहा अगर हम ये बात को लोगों को बताएं कि देखो तुम्हारी ही जाति के लोगों का इलाज चर्च करवा रही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इसीलिए चर्च ऊंची हुई है, क्रिश्चियनिटी बड़ी है, क्योंकि ये धर्म नहीं, ये एक बेदारी है, ये परमेश्वर का काम है। आपका न्यू ईयर जो आप परमेश्वर के भवन में हो, खुदा के भवन में आप इस नए साल में हो, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को जो आपने प्रभु के लिए दिखाया है उसका ऑनर करेगा। वो आपके वंश को बढ़ाएगा, सारे श्रापों को खत्म करेगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। ऊंचा खड़कने वाला यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइदर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे, बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जो चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोज़ों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोज़े करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए, क्योंकि अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं?
क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो।